नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे। यूँ तो राजस्थान की राजनीति में ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पे तफसील और विस्तृत अंदाज में बात होना लाजमी है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनता से जुड़े, जनहित से जुड़े और युवाओं से जुड़े होते हैं। इसी मुद्दे पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मांडल विधानसभा क्षेत्र से विधायक उदय लाल भड़ाना जी, जिनको आपने अक्सर चर्चाओं में, खबरों में, सुर्खियों में तब देखा होगा जब सनातन की बात होती है, सनातन का जिक्र होता है। आज उसी सनातन को प्रेजेंट करने के लिए पंजाब केसरी राजस्थान के समक्ष मौजूद है उदय लाल जी। उदय लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये जो संकल्प लिया है उसकी आपकी वेशभूषा दिखा रही है कि सनातन को लेकर आप किस हद तक समर्पित हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पधारे आपकी टीम के साथ में, इसलिए आपका हमारे घर पर स्वागत अभिनंदन। और आपने जो ये सवाल किया है इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मैं एमएलए बाद में हूं, पहले हिंदू हूं और सनातनी हूं। और मैं हिंदू पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा। बहुत सारे लोग हिंदू पैदा होते हैं पर वो मरते हैं किसी और धर्म में। पहला तो आपसे एक ही निवेदन है कि भाई सनातन धर्म के लिए रात और दिन 24 घंटे में मेहनत करता हूँ। मेरा सनातन धर्म का, भगवान का भगवा झंडा ऊपर रहे और उसी के लिए मैं ये राजनीति में मैं आ गया हूँ सेवा करता करते। लेकिन मेरा पहला मकसद है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लिए झंडा बुलंद रहे, इसके लिए मैं काम करता हूँ, शुरू से करता आ रहा हूँ। मैंने एक संकल्प ले रखा है कि भाई हमारे वहाँ विधानसभा क्षेत्र में मांडल के अंदर भगवान देवनारायण का मंदिर बंद है, जो 1977 से बंद है। उस वक्त जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए भगवान देवनारायण का मंदिर जो 145 की कोर्ट रिसीव में कर दिया गया था, जबकि वो मंदिर ही देवनारायण का है और वो राजस्थान सरकार की जो भूमि है, आज भी राजस्थान सरकार के नाम आबादी भूमि में दर्ज है। लेकिन तत्कालीन जो भी सियासतदान थे, जो उस वक्त राजनेता हुआ करते थे, जो अब मैं किसी की कटाक्ष और बुराई नहीं करता क्योंकि वो सब देवलोक चले गए हैं, पर उन लोगों ने किसी एक धर्म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको खुश करने के लिए भगवान देवनारायण का मंदिर के ताले लगा दिए गए हैं। उसके पास में जो मस्जिद है, आज भी उसका विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है, वहाँ की जो नमाज अदा की जा रही है। लेकिन हिंदू धर्म को डाउन करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए उन हमारे देवनारायण भगवान का मंदिर बंद कर लिया। मेरे को 2015 में पता लगा कि भाई मांडल के अंदर एक भगवान देवनारायण का जो मंदिर है वो 40 साल से बंद है। पिछले 10-12 सालों से इससे ये मुद्दे को मैं उठा के इसको मंदिर खुलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मांडल की देवतुल्य जनता ने भी इसी आशा और भावना के साथ में मेरे को एमएलए बनाया है कि भाई आपको वहाँ जाना है, मंदिर खुलवाना है। विधानसभा में शपथ लेते ही यही कहा था कि भाई राम मंदिर जैसे खुला उसी तर्ज पर मांडल का मंदिर खुले, और उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। सरकार से मेरी वार्ताएं लगातार चल रही हैं। पर मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ज़मीन राजस्थान सरकार की है उसको वक्फ बोर्ड की ज़मीन बढ़ता दी जाती है। जो कोर्ट का फैसला हमारे पास आ चुका है, उसके बावजूद में भी वो कह रहे हैं कि भाई वक्फ बोर्ड में चले जाते हैं। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड किसी को बता देगा कि वक्फ बोर्ड इसी को बोल देगा ये बिल्डिंग हमारी है। तो मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक मांडल भगवान देवनारायण का मंदिर नहीं खुलेगा मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। तो पिछले 9 साल से मैंने पगड़ी पहनना छोड़ रखा, और जब तक मांडल भगवान देवनारायण का मंदिर नहीं खुलेगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। तो पिछले करीब 11 महीने और 15 दिन हो गए, 11.5 महीने से मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब है कि आप बड़े स्तर पे सनातन धर्म को प्रदर्शित करने के और आम जनता को भी इसका इल्म पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी राजनीति रही है, काफ़ी रुचि, काफ़ी दिलचस्प हो जाता है ये जानना कि आखिर आपकी राजनीति सफ़र की शुरुआत कैसे हुई है। राजनीतिक सफ़र देखिए, मैं पहले व्यापारी था, उसके बाद मैं समाज, हिंदू तो मैं हुई हूँ और सनातन का काम तो मैं शुरू से, जब से मैं समझने लगा हूँ तब से मैं कर रहा हूँ। और जब छोटा था, जब समझने लगा, तब से हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के लिए मैं काम करता आ रहा हूँ। पहले मैं राजनीति में नहीं था, मैं व्यापारी था, ट्रांसपोर्ट का मेरा व्यवसाय है, और समाज सेवा करते करते मैं मेरे समाज का अध्यक्ष भी रहा। और फिर मैंने एक एनजीओ बना रखा, वंदे मातरम सेवा संस्थान के नाम से। उसमें गरीब लोगों को रक्त उपलब्ध करवाना, अब तक करीब उसमें 21,000 यूनिट अब तक करीब हमने लोगों को दे दिए हैं। आप लगातार अपने तमाम विकास कार्यों को पंजाब केसरी राजस्थान के ज़रिए दर्शकों को सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि आपके ख्वाहिश में क्या कोई ऐसी चीज़, ऐसी कोई कमी रह गई कि आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपकी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए वो काम किया जा सके या पूरा हो सके? मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि भाई, जैसे भी मैंने शिक्षा के बारे में आपको बताया,
मैं हर पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर एक आदर्श लाइब्रेरी बनवाना चाहता हूँ और वो मैंने 5-5 लाख रुपए हर पंचायत हेडक्वार्टर पर पास भी करते हैं। लेकिन 25-30 लाख रुपए लगा करके हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक लाइब्रेरी बने, वहाँ के नौजवान युवक हैं वो स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में लाइब्रेरी में साइलेंट मोड में शांत प्रिय वातावरण में वहाँ पढ़ें और लिखें और अच्छे अधिकारी बने, कर्मचारी बने, वो सभी समाज के बने। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और वो उस पर मैंने काम शुरुआत कर दी है। और बहुत जल्द मैं मेरी अभी जैसे राजस्थान सरकार की तरफ से जो कर्मचारी लगे हैं 2 साल के अंदर, उसमें मेरी विधानसभा से केवल 462 लोग ही लगे थे। जब मैंने सूची देखी थी, मुख्यमंत्री जी ने जब जारी की थी, तो अलग अलग किसी विधानसभा में 1000 बच्चों ने नौकरियाँ अर्जित की, किसी ने 1500 की, किसी ने 500 की, लेकिन मेरी विधानसभा में केवल 462 बच्चों ने ही सरकारी नौकरी प्राप्त की थी। उसी दिन मैंने संकल्प ले लिया कि मैं हर गांव में एक आदर्श लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी खोलूंगा, जिसके माध्यम से बच्चे पढ़ें। वो बच्चा किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का, किसी का हो सकता है, क्योंकि शिक्षा अर्जित करने के लिए किसी का वो नहीं होता है। तो वो मेरे समाज के साथ साथ मैं सभी हिंदू समाज और सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए भी एक लाइब्रेरी, पूरी विधानसभा में 103 लाइब्रेरी खोलने का प्रयास है। और जल्दी भगवान चाहे तो 1 साल के अंदर मैं पूरी विधानसभा में 103 लाइब्रेरियाँ मैं खोल दूंगा, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्वक मिले और वो आगे बढ़ें। क्योंकि मैं चाहता हूँ 5 साल के अंदर मेरी विधानसभा में 5000 करोड़ रुपए का विकास हो, बहुत सारी सड़कें, मैंने एक सिस्टम बना रखा है। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में 7 महीने तक आपका विधायक आपके गांव एक यात्रा निकाल कर घूमा। उस गांव में गया, गांव के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों को मैंने पूछा, भाई आप लोगों ने चुनाव के वक्त लोगों से जो वादे किए हैं, जो गारंटियां भरी, बताइए कि आपने क्या क्या वादा किया, मैं उस वादे को पूरा करने का प्रयास करता हूँ। तो कार्य और आम जनता से भी मिला। हर पंचायत में जाकर के मैंने वहाँ रात्रि को कैंप लगाए, सब लोगों से, सभी अधिकारियों को साथ लेके जाता था पंचायत हेडक्वार्टर पे, सबकी समस्याएं सुनता था। कोई बोलता रोड बनाइए, कोई बोलता स्कूल का जो रिपेयरिंग करवाना है, कमरे बनवाने हैं, आंगनबाड़ी का काम है, लाइट का काम है, पानी का काम है, वो सब जैसे जैसे जनता ने, मैंने कहा 426 छोटे बड़े गाँव मेरी विधानसभा क्षेत्र में है, 383 राज्यों से छोटे छोटे गाँव मिला के 426 है। मैं चाहता हूँ हर गांव में एक एक 2-2 काम तो ऐसे मैं कर ही दूँ जिससे लगे कि भाई सब लोगों का काम सुचारू रूप से हो गया। तो इसमें 1844 काम छोटे बड़े आज दिन तक राजस्थान सरकार के माध्यम और भारत सरकार MLA फंड, सांसद फंड, पंचायत समिति, जिला परिषद या विभागों के द्वारा जो भी है 1844 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 1332 कार्य अभी इन प्रोसेस जो प्लानिंग में हैं, जिनकी फाइनल स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है, वो बहुत जल्द होने वाले हैं। और 5874 काम ऐसे चिन्हित कर रखे हैं मैंने, जो आने वाले 3 साल के अंदर मैंने पूरी विधानसभा का एक रोड में वो नक्शा बना रखा है, वो काम कराने का पूरा प्रयास करूँगा। पूर्ववर्ती सरकार ने केवल एक ही काम किया है, ज़मीनों को बेचो लूटो खाओ, बेचो लूटो खाओ, यही काम किया। और हमने हमारे हिसाब से जनता की सेवा करने का जो संकल्प ले रखा है, उसके लिए खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो आपको एक चैनल के माध्यम से, अभी जैसे आपने सनातन की जो बात कही थी, उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आने वाले समय में मैंने एक संकल्प ये भी ले रखा है कि भगवान अगर देवनारायण का मंदिर नहीं खुलेगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा मांडल से। पर मैंने ये नहीं कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति तो करूंगा, जिसको भी मेरी पार्टी टिकट देगी मैं उसको जिताने के लिए प्रयास करूंगा। आजकल जो मेरे विरोधी जो भाई हैं, साथी हैं, उसको लेकर के एक माहौल बना रहे हैं कि मंदिर नहीं खुलेगा तो अपन वैसे ही जीत जाएंगे। अरे भाई, मंदिर नहीं खुलेगा मान लो तो मेरी पार्टी का कोई न कोई कैंडिडेट रहेगा, मैं उसके साथ लगूंगा, मैं उसको जिताऊंगा। आपने ऐसे कैसे सोच लिया? पर हिंदुत्व और सनातन में वो एक ताकत है। जो लोग कभी हिंदुत्व का, सनातन धर्म का और भगवे का नाम नहीं लेते थे, आज वो भगवा कावड़ यात्राएं निकाल रहे हैं, हिंदू धर्म का कार्यक्रम कर रहे हैं और उन मुस्लिम समाज के लोगों से भी पुष्प वर्षा करा रहे हैं, केवल एक दिखावा करने के लिए। पर सनातन की एक ताकत है, मैं बनूं या नहीं बनूं वो बात का विषय रहा, लेकिन मैं जब तक जीऊँगा सनातन धर्म के लिए काम करता रहूँगा और करता रहूँगा। और जो भी राजनीति करते हैं उन सब लोगों को हिंदुओं की बात रखनी पड़ेगी। पहले वो किसी एक समाज के लोगों को खुश करने के लिए हिंदुओं को छोड़ देते थे मरने मिटने के लिए, लेकिन आज सब लोगों को हिंदू धर्म और भगवा झंडा हाथ में लेकर के चलना पड़ रहा है। ये मैंने सिखा दिया, घर घर पर भगवा झंडा ले रहा है, ये मेरा संकल्प है। और भगवान देवनारायण और ठाकुर जी कृष्ण भगवान की कृपा से ये संकल्प पूरा होगा और भगवान की कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल, आपने युवाओं की शिक्षा, उनके इल्म को लेकर काफ़ी तमाम सारी बातें की है, जो कि स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है एक जनप्रतिनिधि के तौर पे युवाओं का भविष्य अगर सुधरता है तो इससे बड़ी उपलब्धि एक विधायक के लिए और क्या ही हो सकती है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है, क्योंकि आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से आते, विधानसभा में आपका इतना अच्छा अनुभव है, दिग्गज नेताओं के साथ आपकी तस्वीरें भी देखी जाती है,
किस पार्टी के अंदर की अगर बात करें तो किस नेताओं को आप प्रेरित करते, प्रेक्षित करते और मानते हैं कि उनसे आपने बहुत कुछ सीखा, उनकी जो कार्यप्रणाली है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लुभान्वित लगती है, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित लगती है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा हैं। उनसे मैं प्रेरित होकर के, भजन लाल जी 18 घंटे 17 घंटे लोगों की सेवा करते हैं। मैं रात को 12 बजे भी मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और सुबह 7 बजे भी मिला हूँ। तो मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं राजस्थान के यशस्वी भजन लाल जी, वो एक किसान के बेटे हैं और आम परिवार से, जैसे मैं एक किसान का बेटा हूँ, वैसे ही वो किसान के बेटे। हम सब लोगों की समस्याएं सुनते हैं और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। सुबह 7 बजे भी मैं उनसे मिला हूँ, रात के 12 बजे भी मिला हूँ। इतने बड़े पद पर आदमी रात को 12 बजे अगर मिलता है, सुबह 7 बजे मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जनता की सेवा करने की एक जज्बा, उमंग और है, वो उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। मोदी जी को देख करके बहुत अच्छा लगता है। और सनातन धर्म के लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी का, देखिए आदित्यनाथ जी की फ़ोटो भी, जबकि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं हैं, फिर भी मैं सनातन धर्म के लिए इनको भी फॉलो करता हूँ। और यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो मेरे छोटा भाई मानते हैं, उनका आशीर्वाद पूरा रहता है और वो सुशासन पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग जनता की सेवा करने का और सनातन धर्म का काम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जो युवा आपको देख के राजनीति में प्रवेश करने की रुचि रखते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके के युवाओं का विचार है अभी आपके विधानसभा क्षेत्र में, और उनको आप किस तरीके से एक शिक्षा देना चाहेंगे और किस तरीके का भविष्य उनके लिए चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी आपने बताया कि मैं भी 18 घंटे करता हूँ, तो मैं आपको सही बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल में रात को 2 बजे सोता हूँ। कितनी बार तो मैं सुबह का अखबार भी रात को 1 बजे 12 बजे पढ़ता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं जो मेरा कार्यालय है मैं वहीं सोता हूँ। सुबह जैसे ही मैं 5 बजे 6 बजे उठता हूँ, तो बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग सुबह 5 बजे 6 बजे मेरे घर आ जाते हैं। तो मैं मुंह धो के छोटा मोटा जो फ्रेश होकर के मैं उनके साथ बैठता हूँ। कितनी बार तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता हूँ, वो आते हैं तो मैं सुबह 6 बजे उनके साथ लगता हूँ। और कितनी बार मैं दिन में 2-2 3-3 बजे तक उनसे मिलता ही रहता हूँ। नहाने स्नान करने का भी समय 2 बजे बाद रहता है, 12 बजे बाद। और रात्रि को मैं जैसे ही फील्ड में घूम के आता हूँ, तो वापस घर आता हूँ 11 बजे, तो लोग बैठे रहते हैं, तो मैं सबसे मिलता हूँ। सबसे मिल के उनकी समस्या की जो भी समाधान करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मैं करीब 1 से 2 बजे पहले सोता नहीं हूँ, जनता से मिलता हूँ। 24 घंटे में से 18 घंटे 17 घंटे में जनता की जन सेवा करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और ठाकुर जी की कृपा से मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं बाकी और जनप्रतिनिधियों की मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं मेरी बात करता हूँ। मोदी जी का जो मिशन है कि भाई देश के अंदर आपको ईंधन बचाना चाहिए, प्रदूषण बचाना चाहिए, तो मैं अभी ईवी गाड़ी के अंदर सफ़र करता हूँ। पूरी विधानसभा जयपुर भी ईवी में आता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ पूरी ईवी गाड़ी में, 550 किलोमीटर की रेंज है उसकी। ईवी गाड़ी में घूमता हूँ, जिससे एक तो मेरे देश के पैसे देश में रहें, प्रदूषण नहीं हो, धुआं नहीं हो और डीजल पेट्रोल की खपत कम हो। और मोदी जी ने ये कहा कि भाई डिस्पोजल रहित, तो मैं हर पंचायत हेडक्वार्टर पर 1-1 लाख रुपए के बर्तन दूंगा, जिससे कि वहाँ पर कैंसर की बीमारियां नहीं हो, डिस्पोजल में चाय नहीं पिए, पत्तल में लोग भोजन नहीं करें। कोशिश ये करूँगा कि भाई और जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों को करके उसको बढ़ा करके बर्तन बैंक भी बनाने का मैं काम कर रहा हूँ। पेड़ पौधे, हम पिछले जन्म दिवस पे, मेरे 47वां जो जन्म दिवस था, मैंने 47,000 पौधे लगाए थे पूरे विधानसभा क्षेत्र में। तो पेड़ पौधे भी हम लगाते हैं और जन सेवा के लिए, पर्यावरण के लिए और देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए जो अच्छा होता है वो काम पूरा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं सिंगल घूमता हूँ, ना आगे 10 गाड़ी ना पीछे 5 गाड़ी, ना आगे एस्कॉर्ट ना पीछे एस्कॉर्ट। मैं मेरी जो ईवी गाड़ी उसमें 4-5 स्टाफ के साथ जाता हूँ। हाँ, 1-2 गाड़ी मेरे घर वहाँ के मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता कर हो जाते हैं, तो मैं तो उनको ये भी ये कहता हूँ आप तेल मत जलाइए, आपका पैसा आपके पास रखिए। 1-2 गाड़ी अगर आप ईजी हो तो चलो, बाकी मैं अकेला मेरे स्तर पर गाँव में जाता हूँ, छोटे से छोटे व्यक्ति से मिलता हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, कभी आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मैं 10 साल के बच्चे से भी मिलता हूँ, 15 साल के बच्चे से मिलता हूँ, जब उनका वोट ही 2 टर्न बाद आएगा, पर मैं उनसे बड़े आनंदपूर्वक तरीके से हाथ मिलाता हूँ, तो उसको खुशी लगती है। कभी ये नहीं कहते बच्चे उदयलाल जी आ गए, ये कहता है उदयलाल आ गया, मतलब मैं सब उनको ऐसा लगता है कि मैं उनका दोस्त हूँ। मैं चुनाव में गया तो मैं जैसे ही मेरी गाड़ी जाती थी, 100-100 50-50 लड़के मोदी जी की टोपी लगा के, झंडी लेके, बार बार मोदी मोदी करके गाँव में स्वागत सत्कार करते थे। तो हमारी पार्टी के लोग तो उससे खुश होते थे, पर विपक्ष की पार्टी के जब वो गाड़ियाँ जाती थी तो वो फिर भी मोदी मोदी करके झंडी लगा करते थे। वो बोले, अरे तुम क्या करते हो,
हमारे विपक्ष पार्टी के एक नेता ने तो 13 साल के एक बच्चे की गिरेबान भी पकड़ ली, देख लूँगा तेरे को 3 साल बाद, 3 तारीख बाद। तो बच्चे हैं, बच्चे भगवान का रूप होता है, उससे क्या होता है। मेरे तो छोटे छोटे समर्थक भी हैं, जो गरीब किसान हैं, SC ST दलित, उसको कोई नहीं मिलता, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं सनातनी व्यक्ति होने के साथ साथ मैं शुद्ध और शाकाहारी व्यक्ति भी हूँ। मैंने मेरे जीवन में बीड़ी सिगरेट गुटखा दारू मीट मटन ऐसा कोई कुछ काम नहीं हुआ। शुद्धता फर्स्ट, शुद्धता अगर है तो मैं भील के घर पर भोजन कर सकता हूँ, शुद्धता नहीं तो मैं ब्राह्मण के घर पर पानी भी नहीं पीऊँगा। इसलिए मेरे लिए जाति का कोई बंधन नहीं, हिंदू फर्स्ट है। और हिंदुओं को ये बांटने का जो काम किया जा रहा है, ये दलित समाज का है, बेरवा समाज का है, बीर समाज का, मैं सबको साथ लेकर के कर चलता हूँ। मैं विपक्ष के लोगों की बात करता हूँ, जो किसी एक धर्म विशेष के लोग हैं, वो कितने कट्टर हैं। अपने धर्मस्थल है वहाँ पर तो पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन उनका जब त्यौहार आता है तो रोड बंद कर देते हैं, वहाँ पर भी वो पूजा पाठ करते हैं। तो क्यों ना हिंदू रोड बंद कर करके जब हमारे जो त्यौहार आए वहाँ पर रोडों पर इतने भीड़ लग जाए कि भाई भगवान का, राम जी का नाम ले, कृष्ण भगवान का ले, श्रीनाथ जी का ले, लेकिन आज ये देखने को कम मिलता है। तो मेरी ये भावना है कि भाई मैं जब तक जीऊँगा मैं लोगों को प्रेरित करता रहूँगा। वो लोग अगर अपने धर्म की आस्था के लिए सब काम धंधा व्यापार सब छोड़ सकते हैं और अपने धर्म स्थल पर पूजा कर करके, कुछ जगह कम रोड पर भी रोड जाम करके पूजा कर सकते हैं, तो हमारे हिंदू क्यों नहीं करते हैं। इस एक जागृति को लिए मैं पिछले 11 दिन से हूँ और भगवान की कृपा रहेगी और हमारे गुरुजी श्री श्री 1000 खड़ेश्वर महाराज जी की कृपा है। और मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, भगवान के दर्शन करता हूँ। मैं जाता सभी जगह हूँ और भगवान की दया दृष्टि मेरे ऊपर है और बनी रहे भगवान की, इसी में अब आगे। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मांडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक उदयलाल जी। उदयलाल जी ने पंजाब केसरी राजस्थान से बात करते हुए तमाम महत्वपूर्ण तफसील से मुद्दों का विस्तृत चर्चा की। बताया किस तरीके से युवाओं के भविष्य को वो देखते हैं, उनके भविष्य को लेकर क्या कुछ ख्वाब उनके जहन में है। इसके साथ ही साथ राजस्थान विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर, वहाँ की जनता को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर और उसके समाधान को लेकर तफसील से बात करने का प्रयास किया। पंजाब केसरी राजस्थान ऐसे ही संपूर्ण राजस्थान के तमाम विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करके उनसे खास तौर पे रूबरू करते हुए ये समझने का प्रयास करेगा कि वहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या है, जनता की परेशानियाँ क्या है और उन परेशानियों का, उन समस्याओं का समाधान विधायक के जरिए समझने का प्रयास करेगा। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।